अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ़ाइलम नाइडेरिया। लास्ट वीडियो में हमने फ़ाइलम पोरीफेरा जो है वो उसको कवर अप कर लिया था कंप्लीट। अगर आपने अभी तक फ़ाइलम पोरीफेरा के लेक्चर नहीं लिए तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप लेक्चर ले सकते हैं। तो आज जो है वो हम फ़ाइलम नाइडेरिया को स्टार्ट करेंगे और इसका जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कि फ़ाइलम नाइडेरिया जो है इसको फ़ाइलम नाइडेरिया कहा क्यों जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें लाइक फ़ाइलम पोरीफेरा की तो उनको पोरीफेरा उसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो पोरस होती है, तो उस पोर बेरिंग बॉडी की वजह से उन्हें पोरीफेरेंस कहा जाता है। जबकि ऑन द अदर हैंड हम नाइडेरियंस की बात करें तो इनको नाइडेरियंस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनके पास स्पेशलाइज सेल्स होती है जिनको नीडोसाइट्स कहते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि फीडिंग के लिए, डिफेंस के लिए और अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इस वजह से इन्हें नाइडेरियंस कहा जाता है। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में कि इनके पास ना रेडियल या फिर बाई रेडियल सिमेट्री होती है। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं कि रेडियल सिमेट्री होती क्या है और बाई रेडियल सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, अब रेडियल सिमेट्री जो होती है एक ऐसी सिमेट्री होती है, ठीक है, एक ऐसी बॉडी सिमेट्री होती है जिसमें अगर आप बॉडी को रेडियस के वर्ड को ही ले लेते हैं कि अगर हम रेडियस मतलब सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, तो अगर हम किसी भी बॉडी को, किसी भी एनिमल को अगर हम सेंट्रल एक्सिस से बहुत सारे प्लेन पास करके या किसी भी साइड से कहीं से भी किसी भी एंगल से प्लेन जो है वो पास करें अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, पास करेंगे तो बॉडी जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, रेडियल सिमेट्री में हम बहुत सारे प्लेन्स जो हैं वो पास करके अलोंग द सेंट्रल एक्सिस बॉडी को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड बाई रेडियल सिमेट्री में सिर्फ बाई वर्ड मीन टू, ठीक है, तो हम इट इज़ एक्चुअली अ मॉडिफिकेशन ऑफ द रेडियल सिमेट्री जिसमें एनिमल को हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो प्लेन्स जो हैं वो पास करके अलोंग द सेंट्रल एक्सिस जो है वो एनिमल को डिवाइड कर सकते हैं इनटू मिरर इमेजेस। ठीक है, तो दो प्लेन्स पास करके हम इनको मिरर इमेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करने के लिए नेक्स्ट डायग्राम आप देखें तो इसमें जो है वो रेडियल सिमेट्री के लिए एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें क्या है कि इसमें किसी भी एंगल बहुत सारे प्लेन्स पास किए गए हैं थ्रू द सेंट्रल एक्सिस और बॉडी जो है वो इक्वली डिवाइड की गई है। जबकि ऑन द अदर हैंड बाई रेडियल सिमेट्री को देखें तो बाई रेडियल सिमेट्री में सिर्फ दो प्लेन्स पास किए गए हैं जिसके थ्रू बॉडी को इक्वली डिवाइड किया जा सकता है, जबकि थर्ड प्लेन जो है वो बॉडी को इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा, इसी वजह से इसमें बाई रेडियल सिमेट्री में बॉडी को सिर्फ और सिर्फ दो प्लेन्स पास करके ही इक्वल डिवाइड किया जा सकता है। तो ये थी रेडियल सिमेट्री और बाई रेडियल सिमेट्री का डिफरेंस। ठीक है, अब जो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं ना, इनके पास कोई इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स नहीं होते, मतलब इनके पास कोई भी आप कह लें कि इनकी जो फ्रंट और बैक साइड्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। आप इनकी डायरेक्शन जो है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाय द पोजीशन ऑफ द माउथ ओपनिंग। ठीक है, कि जिस साइड पे माउथ होगा मतलब उस साइड को आप ओरल एंड कहेंगे एंड और द ऑपोजिट साइड जो उसकी होगी उसको आप एबोरल एंड कहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप डायग्राम देखें। इस डायग्राम में आप जो है वो बायलेटरल सिमेट्री फॉर एग्जांपल देखें। ठीक है, ये बायलेटरल सिमेट्री के जो है वो एनिमल है। इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल जो है वो प्लेन पास करके बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, और एक पार्ट जो है वो पोस्टीरियर एंड बन जाता है, दूसरा एंटीरियर एंड, मतलब फ्रंट और बैक को आप सेपरेट कर सकते हैं, आप जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, टर्म्स ऑफ डायरेक्शन बता सकते हैं कि ये साइड जो है ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स की बात करें तो इनमें आप नहीं कर सकते रिकॉग्नाइज, तो इसमें जिस साइड पे माउथ होता है तो उसको ओरल हैंड कहते हैं और अपोजिट साइड जो होती है माउथ की उसको एबोरल हैंड कहते हैं। ठीक है, अब जो कुछ रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं ना, इनमें कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, इनके लिए मतलब रेडियल सिमेट्री जो होती है इनके लिए एडवांटेजेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेडेंट्री एनिमल्स की बात करें, ऐसे एनिमल्स जो कि लिटिल टू नो मूवमेंट शो करते हैं, साइल होते हैं, ठीक है, बरोज वगैरह में रहते हैं, लाइक मोलस्क की अगर हम बात करें, सी एनिमोन्स की बात करें,
उसके अलावा ये सेडेंट्री एनिमल्स होते हैं, मूवमेंट बहुत लिटल शो करते हैं। तो इनमें क्या होता है कि सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं इनकी बॉडी पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, और ये जो है एक जगह पे बस रहते हैं, सिसाइल होते हैं, एक जगह पे बस रहते हैं और अपनी पूरी सारी डायरेक्शन से जिधर से भी कोई भी स्टिमुलाई आता है उसको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, जो भी थ्रेट आता है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा ये फीडिंग में भी ये रेडियल सिमेट्री इनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि ये जस्ट अपनी जगह पे रहते हैं, और इनका अगर फ्रंट साइड मतलब ऊपर वाली साइड पे अगर इनका जो है वो ओरल हैंड है या नीचे वाली साइड पे, तो ये फिर भी मतलब फीडिंग ऑल साइड से ही कर सकते हैं, ऑल डायरेक्शन से ही कर सकते हैं। बस वाटर को फिल्टर करके हर साइड से जो है वो फीड कर सकते हैं, तो उस लिहाज से भी इनके लिए ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होती है। नाइडेरिया जो है इसमें जो फाइलम नाइडेरिया इसमें टोटल 9000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। मोस्टली जो होती हैं वो मेराइन होती हैं, और ये इंपॉर्टेंट होती हैं कोरल रीफ इकोसिस्टम्स में। मतलब जो कोरल लाइक इन्वर्टिब्रेट्स इकोसिस्टम होता है, कोरल रीफ इन इकोसिस्टम होता है, इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि सी एनिमोन्स वगैरह हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो है वो एक अंडर वाटर इकोसिस्टम होता है, जिसमें क्या करते हैं कि ये एक दूसरे के साथ में कोरल पॉलिप्स जो होते हैं ये अटैच के होते हैं थ्रू द कैल्शियम कार्बोनेट, और एक इकोसिस्टम बनाते हैं अंडर वाटर, जिसको कोरल रीफ इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये उस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब नेक्स्ट जो है, अब बात करते हैं इनके करैक्टरिस्टिक्स जो है इस फाइला के, जो कि इसको दूसरे फाइला जो हैं उनके एनिमल से डिस्टिंग्विश करते हैं। सबसे पहले रेडियल सिमेट्री या फिर बायरेडियल सिमेट्री, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। उसके अलावा सी के नंबर पे ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनके पास जो है वो इनकी बॉडी जो होती है वो 2 जर्म लेयर्स एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलके बनी होती है। जबकि थर्ड नंबर पे इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, और इनमें एक जिलेटिनियस मेसोग्लिया एक जेली लाइक लेयर होती है विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द जो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, जो कि इनकी बॉडी वॉल्स हैं। ठीक है, बॉडी वॉल की लेयर्स हैं, उनके दरमियान में एक एपिडर्मिस है, एक लेयर आउटर लेयर, इनर लेयर गैस्ट्रोडर्मिस है, जबकि इन दोनों के दरमियान में एक और लेयर पाई जाती है जिसको मेसोग्लिया कहते हैं, जेली लाइक लेयर होती है। ठीक है, अब उसके बाद है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनके पास फीडिंग के लिए, उसके अलावा फीडिंग, डाइजेशन और मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल के लिए कैविटी पाई जाती है, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, जो कि थ्रू द माउथ जो है वो ओपन करती है आउटसाइड। उसके अलावा नर्व सेल्स पाए जाते हैं, जो कि नर्व नेट की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं डिफेंस, फीडिंग और अटैचमेंट के लिए, जिनको नीडोसाइट्स कहते हैं। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इनके पास 6 to 7 टोटल करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जो कि इन्हें बाकी एनिमल्स से, बाकी फाइलम से डिस्टिंग्विश करते हैं। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, जो नेक्स्ट सब टॉपिक है द बॉडी वॉल एनिमेटोसिस्ट। अब जो हमने पहले बात की कि इनके पास ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब हमने पहले बात की कि इनके पास एक्टोडर्म, इनकी बॉडी जो होती है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 जर्म लेयर्स होती हैं, उनसे मिलकर बनी होती हैं, और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब जो एक्टोडर्म होती है ना, वो इनकी एक बॉडी वॉल की आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, उसको बनाती है, जबकि जो इनर बॉडी वॉल की लेयर होती है उसको कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, जो कि बनती है जिसको बनाते हैं जिसको बनाते हैं एंडोडर्म। ठीक है, तो एक्टोडर्म गिव्स राइज टू एपिडर्मिस एंड एंडोडर्म गिव्स राइज टू गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें ये गैस्ट्रोडर्मिस है, और उसके बाद जो कि फॉर्म विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एंडोडर्म, एंड अदर वन इज़ एपिडर्मिस विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के दरम्यान में एक लेयर है जेली लाइक, इसको मेसोग्लिया कहते हैं। ठीक है, और ये जो हम बात करें गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस की, तो इनके जो सेल्स होते हैं ना, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो होती हैं ये डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, लाइक डाइजेशन का है, कोई फीडिंग का है, रिप्रोडक्शन का है, कोई कोऑर्डिनेशन का है, प्रोटेक्शन का है। तो इसी तरह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने पहले बताया कि एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान एक जेली लाइक लेयर पाई जाती है, जिसको मेसोग्लिया कहते हैं। ठीक है, अब कुछ सेल्स पाए जाते हैं इस मिडल लेयर में, इस मेसोग्लिया में, लेकिन एक्चुअल में उनका ओरिजिन जो होता है वो गैस्ट्रोडर्मिस में से होता है या फिर एपिडर्मिस में होता है। मतलब अगर आप डायग्राम देखें तो ये जो बेसिकली डायग्राम है ना,
ये है क्लास हाइड्रोजोआ जो है, जिसमें एनिमल आ जाता है हाइड्रा। तो ये उसकी बॉडी वॉल के डायग्राम है। उसके अलावा नाइडेरियंस में और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस होती हैं, साइकोजोआ, एंथोजोआ, इसी तरह से, तो क्यूबोजोआ। लेकिन ये जो है ये हाइड्रोजोआ का एनिमल है, हाइड्रा उसकी बॉडी वॉल है। अब हाइड्रोजोआ में क्या होता है कि हाइड्रा में क्या होता है कि उसकी जो दरमियान वाली मेसोग्लिया होती है, इसमें कोई मतलब ये सेलुलर होती है, कोई सेल्स नहीं पाए जाते, ठीक है। लेकिन जो बाकी क्लासेस होती हैं उनमें सेल्स पाए जाते हैं, और जिनमें सेल्स पाए जाते हैं मेसोग्लिया में, वो पाए तो मेसोग्लिया में जाते हैं, लेकिन एक्चुअल उनका ओरिजिन या तो एपिडर्मिस से होता है या फिर गैस्ट्रोडर्मिस से होता है, ठीक है। इसी तरह के कुछ सेल्स होते हैं, एक किस्म के सेल्स हैं जिनको कहते हैं नीरोसाइट्स, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। अब डिटेल में करते हैं, जो कि इस फाइलम का ख़ास पार्ट है, जो कि इस फाइलम के करैक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब ये जो नीडोसाइट्स होती हैं ये गैस्ट्रोडर्मल या फिर एपिडर्मल हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस कहते हैं जिनको नाइडी बोलते हैं। अब ये नाइडी जो होती हैं ये अटैचमेंट, डिफेंस और फीडिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। अ नाइडा इज़ अ फ्लूइड फिल्ड इंट्रासेलुलर कैप्सूल इनक्लोजिंग अ क्वाइल्ड होलो ट्यूब, अ लिड लाइक अपर कोलम कैप्स द कैप्सूल एट वन एंड। अब ये जो नाइडा है, ये नाइडा क्या है, कैसा एक कैप्सूल है, ठीक है, एक कैप्सूल है, फ्लूइड फील्ड है, इसके पास एक लंबी सी क्वाइल ट्यूब पाई जाती है इसके अंदर, इसको एक ढक्कन कवर करता है जिसको अपर कोलम कहते हैं। और ये डायग्राम है, ये नीडोसाइट है। नीडोसाइट में आपको अंदर एक कैप्सूल नज़र आ रहा है, ये है बेसिकली कैप्सूल जो है ये नाइडा है, जिसमें फ्लूइड पाया जाता है, इसमें एक क्वाइल ट्यूब भी है और इसको एक ढक्कन ने कवर किया हुआ जिसको अपर कोलम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये नाइडोसिल, नाइडोसाइड जो है इसके पास मॉडिफाइड सीलियम होता है जिसको नाइडोसिल कहते हैं। अब ये नाइडोसिल जो है ये स्टिमुलेट करता है और ओपन करता है अपर कोलम को, और वो ट्यूब जो होती है क्वाइल ट्यूब जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब ये जो ये नाइडोसिल है इसने स्टिमुलेट किया और तो इसके स्टिमुलेशन से क्या होगा कि अपर कोलम जो है ये ढक्कन जो है ये ओपन कर जाएगा, इसमें से क्वाइल ट्यूब जो है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है, और बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसी तरह के तकरीबन जो है वो 30 काइंड्स ऑफ डिफरेंट जो हैं वो नाइडी वो जोलॉजिस्ट ने अब तक डिस्क्राइब कर दिए हैं। और अब जो है निमेटोसिस्ट क्या होते हैं, निमेटोसिस्ट आर बेसिकली अ टाइप ऑफ नाइडा। ऐसे नायरा के ऐसी टाइप्स होती हैं, एक ऐसे कैप्सूल्स होते हैं जिनके पास ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसे हैं जो कि फूड गैदरिंग और डिफेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब अटैचमेंट में यूज़ नहीं होते, जस्ट फॉर फूड गैदरिंग एंड डिफेंस। इनके पास एक ऐसी लॉन्ग ट्यूब होती है आर्म्ड विद स्पाइंस दैट पेनिट्रेट्स द प्रे और प्रे को पैरालाइज कर देती है, ठीक है। क्या समझे कि इसमें इनके पास क्या होती है, निमेटोसिस्ट क्या होता है, इनके पास एक लंबी सी ट्यूब होती है, जैसे हमने पहले ट्यूब की बात की, उनके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं, स्पाइंस लगे होते हैं। अब ये स्पाइंस जो हैं ये जब प्रे आता है तो उसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं। पेनिट्रेट करने के बाद इनके स्पाइंस की हॉलो टिप से क्या निकलता है, पैरालाइजिंग टॉक्सिन्स निकलते हैं जो कि प्रे को पैरालाइज कर देते हैं, ठीक है। आप डायग्राम देखें तो इसमें आपको यहाँ पे ट्यूब के ऊपर स्पाइंस नज़र आ रहे हैं, तो ये होते हैं ट्यूब के ऊपर जो हैं वो स्पाइंस, ठीक है, जो कि पेनिट्रेट कर जाते हैं इनटू द प्रे। उसके बाद कुछ और एनआईडी भी होती हैं जो कि जिनकी जो होती हैं ट्यूब्स होती हैं वो अनआर्म्ड होती हैं, स्पाइंस ऊपर नहीं लगे होते, जो कि जस्ट जो हैं प्रे के अराउंड रैप कर जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और किस्म के भी नाइडी होते हैं जो कि स्टिकी सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं और वो एनिमल को एंकर करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह के 6 और मोर काइंड्स ऑफ नाइडी जो हैं वो एक इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है लास्ट टॉपिक वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स। अब अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशन्स क्या है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें उनकी बॉडी जो उनका लाइफ साइकिल है उसके दौरान जो है वो मतलब अपनी लाइफ हिस्ट्री में, अपने लाइफ साइकिल में ये 2 डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स में पाए जाते हैं। मतलब ये एक बॉडी फॉर्म से मतलब थ्रू देयर लाइफ हिस्ट्री, अगर हम उनकी पूरी ज़िंदगी की बात करें, मतलब एक फॉर एग्जांपल कोई एक एनिमल है उसकी एक ज़िंदगी है फॉर एग्जांपल 10 दिन की है, तो वो 5 दिन एक बॉडी फॉर्म उसकी होती है और अगले 5 दिन एक और बॉडी फॉर्म में वो तब्दील हो जाता है, उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो एक से दूसरी शक्ल में तब्दील होना इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स, ठीक है।
अब नाइजीरियंस जो होते हैं इनकी बॉडी फॉर्म्स, इनके पास दो किस्म की बॉडी फॉर्म्स पाई जाती हैं इनकी लाइफ हिस्ट्री में। तो फर्स्ट वन जो है पॉलिप एंड अदर वन इज़ मेड्यूसा। पॉलिप की बात करें तो पॉलिप जो है ये सेक्शुअल है, मतलब इसमें ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, बडिंग होती है इनमें। उसके अलावा ये सिसाइल होते हैं, मूवमेंट नहीं करते, सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं एट द एबोरल एंड। एबोरल मतलब ओरल का ऑपोजिट एंड, ठीक है, उसके साथ अटैच करते हैं, अटैच करते हैं सबस्ट्रेट के साथ। इनकी बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है जिसको कॉलम कहते हैं। एंड अ माउथ सराउंडेड बाय फूड गैदरिंग टेंटिकल्स, ठीक है, इनका मुंह जो है वो फूड गैदरिंग टेंटिकल्स से सराउंड किया होता है। अब आप डायग्राम देखें तो ये है पॉलिप। पॉलिप की सबसे पहले आप बॉडी देखें तो ये सिलेंड्रिकल है। दूसरे नंबर पे अगर आप इसके देखें तो इनकी जो बॉडी के इर्द गिर्द जो है वो सारे टेंटिकल्स लगे हुए हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो इनकी जो पॉलिप है ये अबोरल, ये ऊपर वाला इनका माउथ है, तो माउथ के ऑपोजिट साइड को क्या कहेंगे, अबोरल एंड, ठीक है। तो ये अबोरल एंड के साथ, अबोरल एंड से सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, ठीक है। इनकी माउथ जो है उसके सराउंड किया हुआ है फूड गैदरिंग टेंटिकल्स ने। उसके बाद फूड गैदरिंग टेंटिकल से इनको सराउंड किया हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी बॉडी जो है उसको सिलेंड्रिकल होती है जिसको कॉलम कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो है उसको कहते हैं, नेक्स्ट बॉडी फॉर्म को कहते हैं मेड्यूसा। मेड्यूसा जो है ये डाइशियस होते हैं, स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस करते हैं। ये फ्री स्विमिंग होते हैं, मोबाइल होते हैं। इट इज़ ए शेप लाइक एन इन्वर्टेड बाउल, मतलब अगर हम एक बाउल जो है उसको उल्टा करके रख दें तो इसकी शेप बिल्कुल उसी तरह होती है। एंड टेंटिकल्स डैंगल फ्रॉम इट्स मार्जिन्स, और जो इसके टेंटिकल्स होते हैं वो उस बाउल की साइडों से निकले हुए होते हैं, ठीक है। Mouth opening is centrally located facing downward and medusa swims by gentle pulsation of the body wall। अगर हम इसके माउथ की ओपनिंग देखें तो वो बिल्कुल सेंटर में होती है, नीचे की तरफ होती है, और मेड्यूसा स्विम करता है थ्रू द जेंटल पल्सेशंस ऑफ द बॉडी वॉल। अब आप इसके डायग्राम देखें तो इसमें अब सबसे पहले इसकी शेप देखें तो एक इन्वर्टेड बाउल की है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इनका माउथ जो है नीचे सेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है, और साइडों पे टेंटिकल्स ने कवर किया हुआ है। उसके अलावा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। और इनमें स्पर्म्स जो हैं और एग्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, ये डाइशियस होते हैं, ठीक है। अब इनमें माउथ ओपनिंग जो है ये सेंट्रली लोकेटेड होती है, और ये जेंटल पल्सेशंस होती हैं, उसमें पल्सेशंस होती हैं, और उसकी वजह से बॉडी वॉल में, और उसकी वजह से ये इनमें मूवमेंट होती है। अब मिजोग्लिया इज़ मोर अबंडेंट इन अ मेड्यूसा दैन इन अ पॉलिप गिविंग फॉर्मर अ जेली लाइक कंसिस्टेंसी। तो जो मिजोग्लिया है, मिजोग्लिया जेली लाइक लेयर। अब आप सबसे पहले देखें तो पॉलिप में देखें तो इनमें जो आउटर लेयर आपको नज़र आ रही है ब्लू कलर में, ये होती है इनके पास एपिडर्मिस। जो इनर आपको नज़र आ रही है येलो कलर में, ये है ये इनके होती है गैस्ट्रोडर्मिस। इनके दरम्यान में एक जेली लाइक लेयर है, इसको कहते हैं मिजोग्लिया। तो आप पॉलिप की मिजोग्लिया देखें और इधर से मेड्यूसा की मिजोग्लिया देखें तो मेड्यूसा की मिजोग्लिया ज़्यादा है। तो यही बात वो कर रहे हैं कि मेड्यूसा के पास जो मिजोग्लिया है वो ज़्यादा होती है। तो ये शो करती है कि मेड्यूसा के पास जेली लाइक कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। अब अगर बात करें कि इनके लाइफ साइकिल की, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मेड्यूसा होता है, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एग और स्पर्म प्रोड्यूस करता है, फर्टिलाइजेशन होती है, वाटर में जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, ब्लास्टूला स्टेज आता है, और उसके बाद फ्री स्विमिंग प्लैन्यूला लार्वा जो है वो बनता है, जो कि सेटल कर जाता है किसी सबस्ट्रेट के ऊपर, और उसके बाद ये पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है। अब पॉलिप जो है, इसके बाद पॉलिप जो है ये थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के ज़रिए मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाता है। मेड्यूसा, जबकि पॉलिप जो है ये पॉलिप भी बनाता है, और पॉलिप जो है ये मेड्यूसा भी बनाता है। मतलब बडिंग के ज़रिए ये पॉलिप में कन्वर्ट भी हो सकता है, और बडिंग के ज़रिए ये मेड्यूसा भी बना सकता है, जबकि मेड्यूसा सिर्फ और सिर्फ पॉलिप बनाता है, ठीक है। तो ये इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल है। और अगर जब किसी भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, मैंने पहले बताया कि जब एक एनिमल जो है उसकी लाइफ हिस्ट्री में दो फॉर्म्स होती हैं, वो हाफ लाइफ में मतलब एक फॉर्म में रहता है आधी ज़िंदगी, और आधी ज़िंदगी दूसरी लाइफ फॉर्म के में रहता है, ठीक है, दूसरी बॉडी फॉर्म में रहता है। और जब वो अल्टरनेट करती है, मतलब एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर दूसरी से पहली में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेशंस ऑफ
जनरेशन। तो दैट्स ऑल। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की फाइलम नाइडेरिया की, उसके इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, निमेटोसिस्ट, बॉडी वॉल, और लास्ट में हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बात की। तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ लग गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। उसके